गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का मैथ संख्या पद्धति लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले हमने आपको परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया था। अब क्या है, अब इन वास्तविक संख्याओं का प्रसार कैसे होता है। जैसे आप पहले पढ़ते रहे होंगे, पहले पिछले क्लासों में, जैसे 3, 4, 5, 6 में जो भी पढ़े होंगे, पढ़ते थे तो कई ऐसी संख्याएं होती थी जिसमें किसी संख्या से हम डिवाइड करते थे तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो कट जाती थी। कुछ ऐसी संख्याएं होती थी जो कटती ही नहीं थी, दशमलव के कई बार वही संख्या बार बार रिपीट होती है। तो उन्हीं संख्याओं का एक नाम है, उन्हीं संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उन संख्याओं को हम कहते क्या हैं, जो कुछ दशमलव के कुछ स्टेप बाद कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और दशमलव के कुछ स्टेप बाद वो बढ़ जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, वही संख्या बार बार रिपीट होती है। उसी के बारे में हम आज जानेंगे। और हम जानेंगे कि उससे जो कट जाती है उसका क्या नाम होता है, और जो नहीं कटती है उसका क्या नाम होता है। आप पहले यही जानते थे कि नहीं कट रही है, नहीं कट रही, संख्या बार बार वही आ रही है, तो आप लिख देते थे कि ये संख्या कटेगी नहीं। तो उस संख्या को हम कहते क्या है, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। शांत अशांत नाम होता है। देखिए, टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या अनावसानी आवर्ती, अर्थात नॉन निगेटिव टर्मिनेटिव नॉन हो जाएगा। उसके बाद अनावसानी अनावर्ती हो सकता है। तो इस प्रसार में भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है। तो पहला स्टेप हम लेते हैं कि जब इसमें क्या होता है, शेषफल, मेन चीज़ होती है शेषफल। जैसे किसी संख्या से हम जब डिवाइड करते हैं, जो लास्ट वाला अगर ये 0 आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे। अगर यही संख्या, कोई संख्या यहाँ से मतलब ये भाग करते गए शेषफल 0 ना आया हो तो क्या कहते हैं उसे। उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहली स्थिति हम देखते हैं इसका, जब शेषफल 0 होता है। जब शेषफल 0 होता है, जब शेषफल 0 होता है, अर्थात ऐसी संख्या हम मान लीजिए P/Q के रूप में लिए, जो QP को डिवाइड करता है, तब वह संख्या दशमलव के कुछ स्टेप के बाद, मतलब कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाए, अर्थात पूरी तरीके से कट जाए, विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। सपोज दैट, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाएं। मान लीजिए ये 1/4 है। अब इस 1/4 में डिवाइड कर देखिए P/Q के रूप में है, आज तो शून्य है नहीं, तो हम अगर इस 4 में 1 से जब भाग देंगे तो देखेंगे क्या यह संख्या दशमलव के बाद पूरी तरीके से कट जाती है कि नहीं कट जाती है। इसी के बारे में देखेंगे। तो डिवाइड करते हैं भाग, 4 में 1 से आप भाग देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, इससे पहले 0 लगा देते हैं। दशमलव यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 10 में से 8 जाए 2, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20। देखिए इसका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। अर्थात दशमलव के कुछ चरणों बाद, कुछ अंकों के बाद, कुछ स्टेप में वो संख्याएं पूरी तरीके से क्या हो गई, विभाजित हो गई, अर्थात उसका शेषफल 0 आ गया। तब हम लिखेंगे कि 1/4 क्या है, इसका जो पॉइंट है 0.25, ये कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार। समझ में आया। देखिए 1/4 में हम 4 से डिवाइड किया है, जो अगर ये कटता नहीं, अभी हम बताएंगे उसके बारे में भी, लेकिन हमने आपको पहली स्थिति ली है कि जब शेषफल 0 होता है, जब शेषफल 0 होता है, उसकी स्थिति में हमने आपको पहला स्टेप आपको बताया है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में देखिए, जब अगर कोई एक अदर एग्जाम्पल और ले लिया जाए, जैसे कोई एग्जाम्पल और ले लिया जाए जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए हमने ले लिया कोई मिश्र भिन्न की तरह संयुक्त भिन्न 5 से 1/8।
सपोज। तो 8 पंजे 40 से कितना हो जाएगा 48/8। 8 पंजे 40 से 48/8। अब इसमें भाग देते हैं, क्या ये शांत होता है? 8 पंजे 40, ये 1 हो गया, 10 में लगाए 0 बढ़ाए, 8 एक 8, 10 में से 8 जाए 2, यहाँ 0 बढ़ाए, 8 दूना 16, 10 में से 6 जाए 4, 0 बढ़ाए और 8 पंजे 40। ये देखिए पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। अर्थात 5 सही 1/8 जो आया था, इसकी वैल्यू 41/8, वो आया है 5.125। अर्थात ये क्या है, शांत है, क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों के बाद या कुछ चरणों के बाद या कुछ स्टेप के बाद वह संख्या पूरी तरीके से कट गई, उसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसी संख्या हमारी क्या होती है, शांत दशमलव प्रसार होती है। अब हम स्थिति 2 के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिति 2 क्या है, जब मान लीजिए शेषफल 0 ना आए। दूसरी स्थिति मान लीजिए जब शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है समझिए। जैसे कोई फ्रैक्शन मान लीजिए P/Q के रूप में है, जब हम Q को P से डिवाइड करते हैं तो संख्याएं बार बार वही आती हैं, अर्थात दशमलव के कुछ चरणों के बाद भी वो शेषफल 0 नहीं आते हैं, अर्थात वही संख्या बार बार रिपीट होने लगती है, या वो रिपीट ना हो तो और बार बार बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से कटती नहीं है। जब नहीं कटती है तो ऐसे स्थिति में उसे हम कहते हैं आसान। क्या कहते हैं, आसान। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है, शांत और आसान। मतलब ये कुछ दशमलव के कुछ चरणों के बाद ये क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन ये दशमलव के कुछ चरणों के बाद भी शांत नहीं हुआ, तो इसका नाम क्या हुआ, अशांत हुआ। इसी अशांत में अनावसानी और टर्मिनेटिंग जो दिए गए हैं इसी में बताया गया। आपको ये बात देखना है कि जब शेषफल कभी भी 0 नहीं होता, सपोज डैट मान लीजिए, माना 1/3 ले लीजिए, देखिए P/Q के रूप में है, 3 से भाग लीजिए, यहाँ दशमलव लगाए मतलब 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 जाए 0, 3 त्रिका 9, 0, 3 त्रिका 9, 0। ऐसे इस तरीके से संख्या क्या हुई, बार बार रिपीटिंग होती है। देखिए 1 2 3 4 1, ऐसी संख्याएं बार बार होती है। तो जब ये संख्याएं बार बार होती हैं तो हम इसी के ऊपर एक क्या लगाते थे, बार, जो आप पढ़े हैं, पढ़ने से कहते हैं दंड रेखा। तो हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर 0, उसमें 3 3 आया बार बार, तो हम इसी से डायरेक्ट 0 3 कई बार आए, मतलब ये संख्याएं बार बार आती हैं, इसे हम इस तरीके से दिखाते हैं। लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, बढ़ती जाएगी, ये संख्या क्या हो गई, इस तरीके से ये संख्याएं बढ़ती गई। लेकिन इसका शेषफल क्या 0 आया, नहीं आया। तो शेषफल 0 नहीं आता है, तो ऐसे स्थिति में हम इसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब बात आती है कि इस अपरिमेय संख्या को हम कैसे, जो संख्याएं दी होती हैं उसे हम कैसे P/Q के रूप में लिखते हैं, अर्थात अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करना, P/Q के रूप में व्यक्त करना। देखिए जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था 1/3, तो यही आया था, आसान समझिए। तो इसे हम कैसे इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहेंगे, हमें इसे कैसे इस रूप में लाना है
वही हम आपको समझाने जा रहे हैं, आगे उसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दिया होता है उसे हम x के बराबर के रूप में मान लेते हैं, उसे x के बराबर के रूप में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। फिर जैसे ही उस बार जैसे 0 मान लिया हमने, पहला स्टेप है पहले x मान लेते हैं, जो संख्याएं दी हुई मान लीजिए 0.333 है, किसी के बार जिसे हम इतना बराबर मान लेते हैं। अब ये दशमलव के बाद देखिए 3 पर एक बार लगा है, एक बार नोट समझ लीजिए तरीके से, अगर इस पे पॉइंट 1 लगा है तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। अगर यही 1 2 होता तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। अगर यही मान लीजिए 1 2 3 होता, कोई भी हो नंबर बदल जाए, 3 पे बार लगे होते तो 1000 से गुणा करते। इस तरीके से जानते रहिएगा, ऐसे ऐसे इससे गुणा होता है। मतलब अगर ये एक बार में है तो हम इसे दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 10 से गुणा भाग करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, पहली स्थिति में क्या हो गई, इसे हम x के रूप में मान लेते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो उसका बार किस रूप में है, उस हिसाब से हम 10 की पावर समझिए n के रूप में दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो इक्वेशन बन जाते हैं उन इक्वेशन को हम समीकरण को घटाते हैं, उसके बाद जो वैल्यू होता है वही हम x के रूप में उसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या एग्जाम्पल की तरह देखा जाए, मान लीजिए 0.2 है, अब इस 0.2 को दिया गया तो पहले से हम क्या करते हैं, माना x बराबर क्या मान लिया 0. इक्वेशन से फर्स्ट देखिए यहाँ एक अंक पे बार लगा है तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 गुणे x, इस इक्वेशन में हो रहा है 0.2 बार गुणे 10 तो 10x हो जाएगा, ये समझिएगा 2 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बार लगाते जाएंगे तो इक्वेशन नंबर क्या बन गया 2। इस तरीके से क्या होगा, समीकरण 2 में से हम समीकरण क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए हम आपको इसी माध्यम से बताते हैं कैसे घटाएंगे अब आसानी से। 2.2 बार यहाँ समीकरण से ऐसे घटा देंगे बराबर 0.2 बार, तो घट के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 10 में से 9 हो जाएगा, 10 में से कितना हो गया 9x बराबर x। तो मिल क्या जाएगा, x बराबर आपको मिल गए 9x बराबर 2, तो x बराबर हो गए 2 9। अब देखिए डिवाइड आप करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 बढ़ता जाएगा, वही संख्या बार बार हो गई। इस तरीके से हम x बराबर p/q के रूप में क्या होंगे व्यक्त कर लेंगे। अब ऐसे ही हम इसी तरीके से सवाल इसमें सॉल्व होते हैं, p/q के रूप में कैसे हम व्यक्त करते हैं। फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है। हमने आपको बताया था अनावसानी अनावर्ती क्या होता है। अनावर्ती होता है जो संख्याएं बार बार रिपीटिंग नहीं होती, मतलब वो संख्या अलग अलग होती हैं। आवर्ती अनावसानी आवर्ती मतलब होता है वही संख्या बार बार रिपीटिंग होती है। तो जैसे मान लीजिए √2 है, कोई एग्जाम्पल के तहत देख लीजिए, जैसे √2 है तो इसे लिखा जा सकता है
1.4142 1356 1356 237 और भी होंगे, मतलब और जाते रहेंगे इस तरीके से। मान लीजिए पाई की वैल्यू आपको पता है कि आप निकटतम हिसाब से 3.14 मानते हैं 2 अंकों तक, इसकी संख्याएं बहुत ज़्यादा तक जाती है, तो इसीलिए तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। 301 4 1 5 9 2 6 5 2 6 5 3 5 8 9, ये जो संख्याएं होती हैं सब कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। यही सब चीज़ें जो होती हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो गया। 1.3 पर हम आते हैं। 1.3 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, किस प्रकार का है। तो पहला क्वेश्चन देखिए है 36/500, दूसरा है 1/17, सॉरी 17 नहीं 11 है, 1/11, तीसरा है 4 से 1/8, चौथा है 3/13, पाँचवा है 2/11 और छठवां है 329/54। तो देखिए हम एक आध दो क्वेश्चन आपको इसमें से बताते हैं, बाकी सब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो पहला एग्जांपल समझ लीजिए, पहला सवाल हम देख बताते हैं आपको 36/500 को लेकर। इस तरह में 36 से डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे होगा, अलग से काफ़ी छोटा भी किया जा सकता है, लेकिन हम इससे डिवाइड कर दे रहे हैं। 100 में 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे क्योंकि जाएगा है नहीं, तो 0 बढ़ा, यहाँ 0 बढ़ा के तो दशमलव लगाइए। 100 300, 3 बार जाएगा, 6 0 हो गया, फिर 1 0 उतार लीजिए, 100 76, 600 तो 600 हो गया। इसके शेषफल क्या हो गया, शेषफल से क्या हो गया 0 हो गया। तो लिखेंगे कैसे। 36/500 को लिखा जा सकता है, पहले कहा कि उसे दशमलव रूप में लिखिए, तो दशमलव रूप में लिख लिया। ये कैसा इसका प्रसार है, लिख देंगे हम शांत दशमलव प्रसार। लिखा ना, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किसका है, शांत दशमलव प्रसार का है। इसी तरीके से आप 11 में 1 से भी बात सकते हैं। एक हम मान लीजिए ये बता देते हैं आपको 4 से 1/8, तीसरा 4 से 1/8, तो 8 के 32 से 33/8, 8 हम 33 से भाग देते हैं, तो 8 के 32, 8 एकम दशमलव लगाइए, 8 एकम 8, लेकिन जब भाग नहीं आता तो दशमलव लगाते हैं। तो आपको पता ही है भाग देने का तरीका, 10 में से 8 2 0 बढ़ा, 8 दूना 16, 10 में से 6 4, फिर 8 पंजे 40, कट गए। देखिए कट गए, इसके 0 आ गए। तो इसे लिख सकते हैं 4 से 1/8 को 33/8, इसका दशमलव प्रसार क्या है 4.125। इस मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। इस तरीके से क्या हो गया, शांत हो गया। इस तरीके से आप डिवाइड करिए, इसमें भी इससे भी भाग दे सकते हैं, और इसमें आप पता करेंगे कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। लिखने का तरीका देखिए मैं आपको बता दिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरीके से आप दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां जो भी बचा है लगा लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं नहीं आएगा तो।
चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि क्या आप जानते हैं कि एक बटा सात बराबर 142.148 ये दिया गया है। कह रहा वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? और यदि हाँ तो कैसे? देखिए बहुत आसान है समझने का, सिर्फ आपको समझना कैसे है। दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया गया है 1/7, इसकी वैल्यू है 0.142857 तो दिया गया हमें निकालना है 2/7 का, तो यहाँ हम 2/7 लिखें। इसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, तो 2 × 1/7 1/7 की वैल्यू देखिए कितना आसान तरीका है। नहीं तो कहा कि इसमें भाग नहीं देना, इसके तरीका है ये 2 आप अलग कर दीजिए, 2 क्योंकि 2 में आप ऐसे गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2/7 और 1/7 की वैल्यू आपको पता है 0.14285 इसी में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते क्या होगा 14, 2 × 5 = 10, 11, 2 × 8 = 16, 17, 2 × 4 = 5 और 2 × 4 = 8 और 2 यहाँ लग गया 10 नंबर, ये हो गया। इस तरीके से 2/7 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। इसी तरीके से हम 3/7 का भी निकाल सकते हैं। 3 × 1/7 हो जाएगा 3 × 0.14287, इसमें भी गुणा करिए। 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 2 = 17, 3 × 8 = 24, 1 = 25, 3 × 2 = 6, 2 = 8, फिर 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 4, ये लग गया। इसी के ऊपर बार लग जाएगा। इस तरीके से आप 4 का भी निकाल सकते हैं। अब हम 4 का भी निकाल लेते हैं, 5 का भी निकाल लेते हैं, 6 का भी, 7 का भी। इस तरीके से क्या करते हैं, इसका हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 4/7 आपका सॉल्व करना तो लिख सकते हैं 4 × 1/7, क्योंकि 4 × 4 4/7 हो जाएगा। 4 गुणे हो जाएगा 1/7 की वैल्यू है 0.14285 गुणा कर लीजिए। 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 2 = 22 और 4 × 8 = 32, 2 = 34 और 4 × 8 = 11 और 4 × 4 = 16, 17 और 4 × 1 = 4, यहाँ लगा दीजिए। ये हो गया, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से हम 5/7 का भी निकाल सकते हैं। 5 × 1/7 तो 5 × 0.14287, फिर इसका भी गुणा करेंगे आएगा। फिर आप 6/7 निकालना है तो 6 × 1/7, इसका भी निकाल सकते हैं 6 × 0.14287, इसका भी गुणा करके जो आएगा निकाल सकते हैं। चलिए हम गुणा कर देते हैं। 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 25, 3 × 28 और 5 × 8 = 40, 2 = 42 और फिर 5 × 10 = 14 और फिर 5 × 20 = 21 और 5 × 5 = 7। आप इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप 6 वाला भी गुणा कर दीजिए। 6 × 7 = 42, 6 × 25 = 30, 34
और 6 8 48, 48 3 51, और हो जाएगा 6 दूनी 12 5 17, और फिर 6 चौके 24 25, और 6 कम 6 2। इस तरीके से आपके ये भी सवाल क्या हो गए, प्रूफ हो गए। मतलब यहाँ ये भी हम बिना लंबे भाग किए क्या करके इसे सॉल्व कर लिए।